जुपिटर सबसे बुरा प्लेनेट भी बताया गया है। ये डिपेंड होता है कि वो कहाँ से गोचर कर रहा है, कहाँ पे स्थिति आ रही है। जब जुपिटर 12th में जाएगा तो आपके मोटे खर्चे करा देगा। 2 जून को जुपिटर का गोचर होने वाला है। जुपिटर को आप कैसे देखते हैं? जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, पैसा कब फंसेगा, खर्चा कब होगा, मृत्यु का समाचार कब होगा। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है, बहुत बढ़िया समय है, बेहतरीन शानदार और जानदार समय है, कमा लो भाइयों। जिनका तुला लग्न है, उनके लिए ये जो 2 जून का जो टाइम है, 2 जून के बाद का टाइम है, ये कैसा रहने वाला है? जॉब में ग्रोथ होगी, यस। प्रमोशन होने की संभावना, यस। फाइनेंस बढ़ेगा, यस। शादी होने की भी योग बनेगा। अगर हम बात करें जिनका वृश्चिक लग्न है, इनके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट आएगा वो 9th हाउस में आएगा। इनके लिए कैसा रहने वाला है? ये जातक नौकरी परिवर्तन के बारे में नहीं सोचे। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 जून 2026 को गुरु का गोचर होने वाला है। ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में क्या लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में पैसा आएगा या पैसा जाएगा? और अगर उसे रोकना है तो कैसे रोका जाए? या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे या आपके जीवन में एक बदलाव की स्थिति आएगी? आपके हर हाउस में जुपिटर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर प्रवेश गहलोत जी का, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय न्यूक्ली बाबा की। आज का हमारा टॉपिक है गुरु जुपिटर प्लेनेट। अब जैसा 2 जून को जुपिटर का गोचर होने वाला, ट्रांजिट होने वाला है, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि जुपिटर को आप कैसे देखते हैं? देखो, जुपिटर को मैं देखता हूँ एक बड़े सैद्धांतिक प्लेनेट के रूप में। जुपिटर कारण है, बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत बड़ा ग्रह है। देवताओं के गुरु बृहस्पति से रिलेट किया जाता है। सैद्धांतिक, इनके जीवन में सिद्धांत होंगे। कहते हैं जिसके लगन में जुपिटर बैठा हो, उसको भगवान विपरीत परिस्थितियों से हाथ पकड़ के निकाल ले जाता है, ऐसा सुना है। जुपिटर भी दो प्रकार का, एक वाटर एलिमेंट में होता है, एक पानी, 3 प्रकार के। एक पानी, बहता पानी, कर्क लगन वालों का, जो पिया जा सकता है। एक पानी, खड़ा हुआ सड़ांत का पानी, अष्टम का, 4-8 वृश्चिक का। एक पानी इसमें मिनरल हैं, सात्विकता है, आध्यात्मिकता है और ब्लेसिंग्स हैं, वो है गंगा का जल, वो है जुपिटर। ये है जुपिटर। जुपिटर वाला हमेशा ज्ञान के पीछे रहेगा, कुछ न कुछ सीखता रहेगा। उसके जीवन में सिद्धांत रहेंगे, नैतिकता रहेगी। मतलब शॉर्टकट नहीं मारेगा, जो भी काम करेगा बड़े सिद्धांतों के साथ करेगा, अच्छा करेगा। समझ जी, जुपिटर से आप अपना साल डिसाइड कर सकते हो। अगर जिसको आइडिया नहीं है, वो व्यक्ति जुपिटर के ट्रांजिट से ये पता लग सकता है इस साल मेरे को खर्चा होगा, तो होगा। प्रॉपर्टी कब लेनी तो लोगे। फाइनेंस कब बढ़ा सकते हो, जुपिटर का साल बताएगा। किस साल आप मेहनत करें, आपको रिकॉग्निशन कब मिलेगी, आपको प्रमोशन कब मिलेगी। हरियाणा में बहुत सारे अधिकारी प्रमोशन हो रही है, लगभग लगभग उनके 10वीं या 11वीं से जुपिटर जा रहा होगा, दो दो भी इंक्लूड, तो भी होती है। जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, ऑब्स्टेकल्स कब आएगी, पैसा कब फंसेगा, खर्चा कब होगा, बुरी चीज लास्ट, मृत्यु का समाचार कब मिलता है। ये सारा जुपिटर से पता। बिल्कुल जुपिटर से। एजुकेशन कैसी जाएगी, कोर्ट में सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, हायर एजुकेशन कैसी होगी, सब कुछ जुपिटर आपका साल डिसाइड करता है। समझिए, जिस प्रकार सूर्य आपका महीना डिसाइड करता है, अगर जुपिटर के हिसाब से लोग काम करने स्टार्ट कर दें अपने क्या कहते हैं गोचर के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से, तो लोगों को पता लग जाएगा। और आज जो हम चीजें बताएंगे, मैं कहता हूं आप रिलेट करके देखना, मेरी नहीं माननी है, आप रिलेट करके देखो। अगर आपको ठीक लगे तो मान लो, करके देखो।
अगर हमारे छोटे से प्रयास से हनुमान जी और नीम कुली बाबा जी के आशीर्वाद से अगर किसी का जीवन अच्छा हो जाए तो अपने को क्या जाता है। बहुत सारे को कंसीविंग की समस्या है। कौन कौन से साल में एफर्ट करें, शादी के लिए कब एफर्ट करें, हायर एजुकेशन के लिए कब करें, वीजा के लिए कब करें, पढ़ाई में कब दिक्कत आएगी, फाइनेंस कब अच्छा होगा, हेल्थ कब अच्छी होगी, सब कुछ जुपिटर बता, साल डिसाइड करता है। अमूमन जुपिटर लग्न वाले लोग ऐसा माना जाता है कि स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर का ये भी मानना है कि जुपिटर सबसे बुरा प्लेनेट भी बताया गया है। बोलते हैं कारण वो यही बोलते हैं कि देखिए आपको अगर बल है तो एक समय के बाद बल चला जाता है, आपकी सुंदरता है तो एक समय के बाद चली जाएगी, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का फिर वो घमंड हो जाता है। वो ज्ञान आप अगर आपके पास ज्ञान है तो वो फिर जिंदगी भर आपके पास ही रहता है, तो धीरे धीरे जो बंदा वो अहंकारी हो जाता है। आपने जो बात कही, जुपिटर वाले को फ्री में ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। सेकंड हाउस में फ्री में नहीं बांटना चाहिए, सोच समझ के। आपकी कदर हो 2 बार पूछी तब बताइए। लेकिन मेरा इससे थोड़ा-सा मतभेद है। संत कभी भी आप संत का अहित कर लो, वो आपको ब्लेसिंग देने में कभी अहित नहीं करेगा। सुंदरकांड में वर्णन आता है, क्या? जब रावण ने विभीषण को लात मारी, तो उस टाइम वर्णन आता है कि संत का स्वभाव है, उसके साथ आपने कैसे व्यवहार किया, लेकिन वो आपका कभी अहित नहीं करेगा। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी आपका अहित नहीं करेगा। ये डिपेंड होता है कि वो कहाँ से गोचर कर रहा है, कहाँ पे स्थिति आ रही है। अब एक बात बताइए, जुपिटर 8वीं में है और आपका सेकंड हाउस से कनेक्शन हो गया, तो आपका मोटा पैसा फंसेगा। 8वां हाउस पीड़ा का है। वहां जुपिटर आएगा तो मोटी पीड़ा दे देगा अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो। अब ये कोई भी प्लेनेट आएगा तो अष्टम से जाएगा, आपको पीड़ा दे जाएगा। लगो पीड़ा किसको देगा? जातक को, लगन को। जब जुपिटर 12th में जाएगा तो आपके मोटे खर्चे करा देगा। कर्क लगन वाले बता दो क्या ताकत है, था मोटे खर्चे हो रहे। अपनी इस साल की निकाल के दिखा देना। तो अगर जैसे ये जो 2 जून का जो गोचर होने वाला है, इससे क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं कि अगर हम जैसे लग्न वाइज देखें, मान लो जिनका मेष लग्न है, तो जिनकी मेष लग्न की कुंडली यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 1 नंबर है, यहाँ पे जुपिटर का कैसा प्रभाव देखने? जो मेष लगन वालों के जुपिटर का जो प्रभाव है ना, जुपिटर उनके 4th हाउस से जाएगा, कर्क से। कर्क से जाएगा। तो उसको क्या होगा? एजुकेशन अच्छी हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वाहन खरीद सकता है, बेसिक एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है, कंपटीशन में भी अच्छा कर सकता है, घर की तरफ फोकस होगा, सुख सुविधाएं। आप अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप अपने घर से काम कर सकते हैं। इस दौरान 4th हाउस उसका एक्टिवेट होगा, तो वो घर से संबंधित काम पर ज्यादा फोकस करेगा। और कर्क का जो बृहस्पति है वो बहता पानी है, जो हमने जैसे बात की थी कि अच्छा माना गया मतलब। हाँ, ओ, लेकिन एक चीज की थोड़ी सी मैं ये मानता हूँ कि 4th हाउस पे जब भी इसको मरुस्थल बोला गया है, जब भी जुपिटर वहां से जाता है किसी रिलेटिव वगैरह में, कहीं ना कहीं आपको दुखद घटना सुनने को मिलती है, किसी मौत वगैरह का समाचार मिल जाता है। जीवन में आना है तो जाना नहीं। पर ये एक थोड़ा-सा रहेगा इनका। हाँ, अच्छा जिनका वृषभ लगन है, उनके लिए कैसे रहेगा? जुपिटर उनके 3rd हाउस से जाएगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सोच समझ कर कम्युनिकेशन करे, कोई भी पेपर देखे अच्छी तरह से, नहीं तो गलती में फंस सकते। पढ़ाई में इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि 3rd हाउस, 4th हाउस का जो 3rd हाउस है वो उसका 12वां, वो उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना 4th हाउस में आपको रिजल्ट मिलता है उतना 3rd में नहीं मिलेगा। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। 3rd हाउस इज द एफर्ट। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। आप वीजा का काम करो, गो अहेड। ऑनलाइन काम करो, गो अहेड। विदेश जाने की योजना बनाओ, ऑनलाइन काम करो। छोटी छोटी यात्राएं करो, बहुत अच्छा टाइम, अच्छी सफलता मिलेगी। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, बेच दो, अच्छा टाइम है।
थर्ड हाउस एक्टिवेट है, जब तक थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं होगा आप प्रॉपर्टी कैसे बेचोगे? आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, थर्ड हाउस एक्टिवेट है, बेच दीजिए। इंटरव्यू है, सफलता मिलेगी, मिल जाएगी। हिम्मत का है, आपको एफर्ट कराएगा, आपको विपरीत परिस्थितियों से निकाल ले जाए। हार्ड वर्क कराएगा, डेडिकेटेड दृढ़ निश्चयी रहना है। दृढ़ निश्चय रहना है, पढ़ाई पे फोकस करना है भाई। अगर हम बात करें जिनका मिथुन लग्न है, इनका यहाँ आ गया सेकंड हाउस में। देखो समझ जी, मिथुन लग्न वालों को बोल दो, चक दे फटे नब दे गिल्ली, सुबह जालंधर सामने दिल्ली। बहुत बढ़िया समय है, बेहतरीन शानदार और जानदार समय है, कमा लो भाइयों, लेकिन हार्डवर्क करो। कोई बिजनेस कर रहा है, सेकेंड हाउस इज द फाइनेंस, फैमिली, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी फैमिली बढ़ेगी, जॉब में ग्रोथ होगी, यस, प्रमोशन होने की संभावना, यस, फाइनेंस बढ़ेगा, यस, शादी होने की भी योग बनेगी, लेकिन वो डबल ट्रांजिट लगता है। फैमिली बढ़े, कंसीविंग, यस, हर चीज में तो यस, या तो बढ़ा ही बढ़ा रहा है जुपिटर। सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस और फैमिली का भी है, तो सेकेंड हाउस फैमिली, बिजनेस, मैरिज, और आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी सेकेंड हाउस है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके जीवन में ग्रोथ होगी, जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी, बल्ले बल्ले होने वाली है। जिसका सेकेंड हाउस से जुपिटर जाएगा उस, लेकिन हार्डवर्क कर ले ये साल, अगले साल तक हार्डवर्क करेगा तो कुछ न कुछ ग्रोथ पक्का मिलेगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे कुछ कर। अब बात करते हैं जिनका कर्क लग्न है, तो यहाँ से तो लग्न से ही होके जा रहा है फर्स्ट हाउस से। कर्क लगन वाले एक तो उसकी मनोस्थिति बताएगा, कैसा मन रहेगा, वजन बढ़ जाएगा, थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे, सभी नहीं लेकिन कुछ तो होंगे, इनको सुकून मिलेगा जीवन में। कर्क लगन वालों, क्या प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हो? दशा भुक्ति सपोर्ट करी तो इस साल हो जाएगी। जॉब का इंतजार कर रहे हो जाएगी, करके देख रहे हो। दशा भुक्ति सपोर्ट कर रहे हो तो ये साल आपको जॉब दे सकता है, आपको प्रमोशन दे सकता है। बहुत सारे कहेंगे कि लगन को कैसे 10,000, अरे भाई जो चीज होती है वो तो लगन से ही होती है। इस दौरान रिकॉग्निशन मिलेगी, जिसने अपनी कोई चीज लॉन्च करनी है लॉन्च कर दो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, अपनी कोई भी चीज लॉन्च करने का उत्तम समय है कर्क लगन वालों। नेम फेम मिलेगा, यू विल गेट द नेम फेम, बहुत अच्छे वाला। मतलब 2 जून के बाद तो इनको काफी अच्छा समय देखने को मिले। बिल्कुल। अब बात करते हैं इनका सिंह लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है, तो यहाँ पे जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा वो 12th हाउस से होगा। 12th हाउस को लॉसेस का माना जाता है, खर्चों का माना जाता है। जिसका जुपिटर 12th हाउस से जाएगा उसका खर्चा होगा मोटा। जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट, हल्का बोल मोटा खर्चा आएगा। अब इनका खर्चा कहाँ आ सकता है? इसकी 5वीं दृष्टि की 12th से 4th हाउस पे, प्रॉपर्टी, वाहन, वहां पे खर्चा होगा, सुख सुविधाओं पे खर्चा होगा, घर पर लेकर खर्चा होगा, खर्चा तो होगा। अब आप इस खर्चे को यूटिलाइज कर लेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने बताया था चौथा हाउस मरुस्थल है। अच्छा, थोड़ा सा इनको रिलेटिव वगैरह किसी बड़े बुजुर्ग की जाने की योग बन रही, क्योंकि अभी कर्क लगन में कर्क में चल रहा है 12th में, तो कर्क वाले मैच कर लो। आपके घर में किसी किसी के मतलब दूर के में परिवार में आसपास जो रिश्तेदार है उसमें कहीं किसी के परलोक गमन के समाचार भी मिले, किसी मौत का समाचार मिला हो, मैं जानता हूँ बहुत से। तो 2 जून के बाद सिंह लग्न वालों का लॉसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। इसको आप लॉसेज मत कहो, आप इसको इन्वेस्टमेंट कहो। बच्चे पे पैसा लगाया, 4th हाउस एजुकेशन, अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसा लगाया, लॉसेज है प्रॉफिट बताइए आप। प्रॉफिट मतलब वो तो एसेट्स ही बनने हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, क्या है? एसेट है वो भी। पैसा आएगा तभी तो जाएगा ना, समझ। गाड़ी खरीदी, क्या है? एसेट ही है। घर में लग्जरी लाए, क्या है? एसेट है वो भी। एसेट। आपकी जेब से पैसा निकलेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज कर रहे हो।
आप उसको इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो या फिर आप अपने अननेसेसरी खर्चों में कर रहे हो? इट्स अप टू यू, लेकिन निकलेगा ज़रूर। लेकिन मेरा इनसे एक अनुरोध है, डोनेशन ज़रूर करें भाई। मेडिटेशन करें, डोनेशन करें, किसी गरीब को मेडिसिन दें, लेकिन ₹1000 की दवाई देकर 10,000 का प्रचार ना करें। गुप्त दान, महादान। ये नहीं कि हमने ये कर दिया, आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, और हमने तो ये कर दिया। किस लिए भाई? किस लिए? भगवान ने आपको इस लायक बनाया, इसलिए आपसे हो रहा है, नहीं तो आपकी तो हैसियत नहीं। तो इसलिए चुपके से दान करें। दान की एक परिभाषा है, लेफ्ट हाथ से दान किया, राइट को पता नहीं चला। जिसको दान दे रहे हो उसको नहीं पता लगना चाहिए, और ना आपको पता लगना चाहिए आपने किसको दान दिया। दैट इज द दान। एक बार दे के भूल जाओ फिर। भाई आप कौन होते हो? देने वाला दिलाने वाला भगवान होता है। आपकी हैसियत है क्या किसी की? ये भ्रम में कहते हैं, इंसान को अहम और वहम में नहीं रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़े बड़ों का भ्रम तोड़ दे। अगर हम बात करें जिनका कन्या लग्न है, तो यहाँ पे जो आएगा ट्रांजिट होने वाला है वो 11th हाउस में होने वाला है। भाई समझ जी, कन्या लगन वालों को पूर्वाभास होना स्टार्ट हो गया हुआ, क्योंकि ट्रांजिट होने से पहले कुछ दिन पहले रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कन्या लगन वालों की इच्छा पूर्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, शादी की योजना बना रहे तो शादी की योजना पूर्ति हो सकती है। 11th हाउस के बगैर कोई इच्छा पूर्ति हो ही नहीं सकती। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गो अहेड। नया काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, गो अहेड। फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, गो अहेड। शादी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा प्रोफेशन में ग्रोथ होगी, 11th हाउस है। जिनकी प्रमोशंस नहीं हो रही उनके प्रमोशंस होने के योग हैं। जिनकी जॉब नहीं लग रही उनकी जॉब लगने के योग है। जिनके 11th हाउस से जाएगा उनके जॉब लगने के योग, उनके लिए बहुत अच्छा समय। इनके लिए तो मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है। बल्ले बल्ले। अब बात करते हैं तुला लग्न। जिनका तुला लग्न है उनके लिए ये जो 2 जून का जो टाइम है, 2 जून के बाद का टाइम है, ये कैसा रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर ट्रांजिट करने वाला है ये करेगा 10th हाउस में। 10th हाउस आपको मास में, आम पब्लिक में स्टेटस का है। तुला वालों, जो किया है 1 साल पहले उसका मिलने का समय आ गया है। मास पब्लिक में, मतलब आम लोगों में स्टेटस मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आजकल जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है जिनका चल रहा हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। जब तक 10 नहीं जुड़ता तो बात बनती नहीं है। जनता हम रैली भी फिर आती नहीं। रैली भी जनता तभी आती है जब आपका 10 जुड़ता है। जॉब के लिए बहुत अच्छे योग है, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छे ही, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे, ओवरऑल बहुत बेस्ट टाइप चल रहा है। करियर के लिए अच्छा है। करियर के लिए शानदार शानदार टाइम। अगर हम बात करें जिनका वृश्चिक लग्न है, इनके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट आएगा वो 9th हाउस में आएगा। इनके लिए कैसा रहने वाला है इस समय? देखो, 9th हाउस लंबी यात्रा हुआ, 9th हाउस धार्मिकता का। इस दौरान ये जो जातक हैं ये धार्मिक यात्रा करते हुए नजर आएंगे। कोई खाटू श्याम जाता हुआ नजर आएगा, कोई नीम करोली जाता हुआ नजर आएगा बाबा जी के पास, कोई सालासर बालाजी के पास जाता हुआ नजर आएगा, कोई सिप्पी वाले हनुमान जी के जो मंदिर वहां पर जाता हुआ नजर आएगा, कोई साउथ इंडिया में तिरुपति बालाजी जाता हुआ नजर आएगा, कुछ ज्योतिर्लिंग पर भी यात्रा करते हुए नजर आएंगे, कुछ माता वैष्णो देवी की यात्रा। मतलब कुल मिला के इनका स्पिरिचुअल ट्रैवल काफी रहने वाला, धार्मिक यात्रा रहेंगे। भाग्योदय होने की संभावना है। लेकिन इस दौरान ये जातक नौकरी परिवर्तन के बारे में न सोचे, इस साल ना करें। अगर आप जॉब परिवर्तन ना करें, स्थान परिवर्तन रिलोकेशन हो सकती है, लेकिन जॉब बदलने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि उसके लिए अनुकूल नहीं। धार्मिक यात्रा के लिए अनुकूल है। जो हमारे युवा हैं, जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत शानदार और जानदार है। उनकी हायर एजुकेशन बढ़ जाएगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। धार्मिक यात्रा के लिए पिता की ब्लेसिंग्स मिलेगी, भाग्य साथ देगा। जिसका पिता की ब्लेसिंग है और भाग्य साथ दे और ऊपर वाले की कृपा हो, तो भैया उसकी बल्ले बल्ले होने वाली। ये तो सोने पे सुहागा वाले। सोने पे एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है,
जॉब परिवर्तन ना करे, जॉब थोड़ा सा स्मार्टली चले, 2 जून के बाद थोड़ा सा संभल के चलें। परिवर्तन के लिए ना करे। अब बात करते हैं जिनका धनु लग्न है। अब धनु लग्न वालों के लिए आ जाएगा ये जुपिटर ट्रांजिट 8th हाउस में। इनको फंसाने वाले बहुत आएंगे। इनको इस साल कोई नया वेंचर स्टार्ट करने से पहले बहुत बारीकी से सोच समझ लेना चाहिए। इनको बहुत बारीकी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। आएंगे इनके पास, भाई साहब प्रॉपर्टी का एक ऐसा चीज लेके आया हूँ, थोड़ा सा लगाओ, डबल धमाका है, बहुत अच्छा पैसा, पैसा फंसने की हो गई। बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स देंगे। किसी परिवार में किसी बड़े का रिश्तेदारी में जाने का योग है। ये समय मैं इनके लिए ये साल अनुकूल नहीं मानता। अपने भगवान की आराधना करें, माता पिता की आराधना करें, जिससे जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करें, कुछ रिसर्च करें, कुछ चिंतन और मनन करें। ये टाइम इनके लिए समस्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अपने जीवन में आमूल चामूल परिवर्तन करें, जिससे आपने जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करें, बड़ों का सम्मान करें, जीवन में सैद्धांतिकता लाए, नैतिकता न तोड़े, गलत रास्ते पर न चलें, मांस मदिरा के सेवन से बचे। हालांकि बहुत सारे विरोध करें, जो करते हुए करें, लेकिन मेरा ये बात, आपका जो ईस्ट है उसकी आराधना करे, जो हनुमान जी के उपासक है वो सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर दे, जो माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दे, और जो महामृत्युंजय के जब स्टार्ट कर दे, और जो जिनको लगा कि क्या करें, तो मुझे दो एक मंत्र बहुत अच्छे अक्षर लगते हैं, एक मैं सुना देता हूँ, वो ये जपे, नहीं तो आपकी जो शब्द है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक हनुमान जी का। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सरव शत्रु संहारणाय सरव रोग हराय सरव वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जप कर लो। हनुमान जी के 12 नामों का जप कर लो। आप जिस ईश की आराधना करते हो उनका कर लो। ओम नमः शिवाय का जप कर लो। राधा राधा जप लो। जिसमें भी जहां भी आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, उनको छोड़ दो। भगवान को बोलो, अपने इष्ट को बोलो। वैसे तो सबको बोलना चाहिए, हे भगवान, अपने इष्ट जिसको भी मानते हो, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, आप जिसको भी मानते हो, कि मैं जैसा हूं, मेरे से मैं जैसा हूं, मेरे से बेहतरीन आप जानते हो कि मैं कैसा हूं। मुझे मेरे से बहुत अच्छी तरह आप जानते हो। मेरे आने वाला कल कैसा होगा ये भी आप जानते हो, और मेरे आने वाला कल अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ये भी आप जानते हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आपके अधीन हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। आप मुझे ऐसे संस्कार दो कि मेरा आने वाला कल अच्छा बन जाए। वैसा मेरे से आचरण कराओ। जब मैं किसी से बात करूं आप मेरे जीवा पे बैठ जाओ। मेरे से किसी के प्रति बुरे शब्द ना बोलूं, मेरा अच्छा आचरण हो, मैं सबके लिए सुख की कामना करूं, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, और मैं आपका दास हूं, आप ही के कारण जो कुछ हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। एक बार आप विश्वास करके तो देखो, विपरीत परिस्थितियों में निकलते हुए नजर ना हो तो मुझे बता देना। कोई मंत्र नहीं, सीधी बात। क्या आप सोचते हो जिसको संस्कृत के मंत्र नहीं आते, क्या उसकी भगवान नहीं सुनता? जब बच्चा पैदा होता है समस्त जी, उसको बोलना नहीं आता, माँ उसको समझ जाती है। जो संपूर्ण संसार का क्रिएटर है, रचयिता है, भरण पोषण करने वाला, क्या उसको नहीं पता कि आपके बेटे को? कई बार स्थिति यह होती समझ जी, हम इस भ्रम में चले जाते हैं, 25 पैसे मांगते हैं। आप भगवान के प्लान को नहीं समझते। वो आपको 1 रुपया देना चाहता तो आप 25 में लगे रहते हो। आप मांगते 25 दे दो, वो कहता है अरे 1 ले ले। नहीं, नहीं। तो भगवान का प्लान जो आपने सोचा उससे बड़ा प्लान होता है। उसपे श्रद्धा और विश्वास के साथ, नैतिकता के साथ रहिए। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप हाथ पकड़ के निकाले जाएँगे। कोई न कोई माध्यम बना देंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनका मकर लग्न है। इनके उसमें जो जुपिटर ट्रांजिट होगा वो 7th हाउस से होगा। इनके लिए कैसा रहने वाला है समय 2 जून से? देखो, बिज़नेस की ग्रोथ गुड, शादी के योग बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप में बिज़नेस कर लो। लेकिन कुंडली मिला के कि आपके उसमें योग है या नहीं। लेकिन शादीशुदा जीवन में थोड़ा-सा स्ट्रेस तो रहेगा। क्यों?
जब आप बिजनेस पे ध्यान दोगे तो आप अपने स्पाउस को भूल जाओगे। बैलेंस करके चलना। यहाँ पे ये गड़बड़ा, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। सेकंड बच्चे की प्लानिंग कर सकते हो। जो बहनें मकर लगन वाली, वो सेकंड बच्चे की प्लानिंग कर सकती, गो एड। जिनकी शादी नहीं हो रही, वो शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, सोच समझ कर व्यवहार करें। वहाँ थोड़ा-सा स्ट्रेस है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में बढ़ोगे, तो जीवन साथी को भूल जाओगे। बस यही है, बाकी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं जिनका कुंभ लग्न है, तो इनका जो गुरु का जो ट्रांजिट रहेगा वो 6th हाउस से रहेगा। इनके लिए कैसा रहने वाला है समय 2 जून के बाद? 6 हाउस रोग, रिपू, ऋण, कोट, कबड्डी से उसका बहुत सारी चीज़ें का। कहते हैं 6 हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं, उसी प्रकार के आपके दुश्मन भी होते हैं। देखो, जुपिटर यहाँ आपको सफलता देगा। किसमें? कंपटीशन में सफलता। अगर आपने नैतिकता का आचरण किया है, कुछ बुरा नहीं किया, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तो आपके अनुकूल फैसला आने की संभावना है। नंबर 3, जॉब बहुत अच्छा, करियर में ग्रोथ, डेली इनकम बढ़ सकती। पूछो कैसे? 7th हाउस सामने का, उसका लॉस, उसका 12th हाउस, 6 हाउस, इनकम बढ़ जाएगी, जीवन में ग्रोथ हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, प्रमोशंस की संभावना हो जाएगी। जो जॉब के लिए ट्राई करे, गो अहेड। प्रमोशंस के लिए कोशिश करो, भगवान राम आपकी सुनेंगे। कहते हैं जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा, सुंदरकांड में वर्णन आता है, जामवंत जी कहते हैं, ये प्रभु जिस पर आपकी कृपा, उसको क्या कुछ नहीं मिल सकता। उससे ऋषि मुनि सब का आशीर्वाद मिलता है, उसको चारों तरफ सुखी सुख मिलता आखिरी जो लग्न बचता है वो हमारा मीन लग्न है। जिनका मीन लग्न है और यहाँ पे जो जुपिटर ट्रांजिट करेगा वो 5th हाउस से करेगा। इनका कैसा रहने वाला है समय? है। 5th हाउस है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा जाएंगे। जॉब की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं, मैं अलर्ट करता हूँ। मीन लगन वाले जॉब को लेकर सावधान, अलर्ट। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया है। जो बहनें मीन लगन की है, वो कंसीविंग का प्लान करी, जो लंबे समय से सफल नहीं हो रही, वो कंसीविंग की प्लानिंग योजना उनकी सिरे चल सकती, राम की कृपा से कंसीव कर सकते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ जितनी बहनें प्लानिंग करी है, हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी से प्रार्थना, सबकी गोद भर दे और सभी की दुआएं मिले। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लंबे समय से बीमार हैं, उनकी रिकवरी होने की संभावना है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एडवाइजर के लिए, जो ज्योतिषीकार उसका काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का, उनके लिए शानदार और जानदार है। अच्छी एडवाइस देंगे, अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम जिस तरीके से अभी हमने लग्न पे बात की, अगर हम फाइनेंस वाइज बात करें, तो कौन-कौन से ऐसे हाउसेज है जहाँ पे जुपिटर बेनिफिट देगा? देखो समस्त जी, जुपिटर जिसके सेकंड, सिक्स्थ और 11th हाउस से जाएगा, वो मेहनत कर लो, उनको गेन्स होंगे ही होंगे। 2, 6 और 11 से 2, 6, 11 को जॉब में प्रमोशंस, नई जॉब की संभावना, अगर 10 और इंक्लूड कर दो, नई जॉब की संभावना, बिजनेस में ग्रोथ, सब कुछ बहुत अच्छा शानदार जाएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए जिनके 5th हाउस से जा रहा है, पहले बच्चे के लिए हेल्थ की रिकवरी, दूसरे बच्चे के लिए 7th हाउस के लिए, जिनके 4th हाउस से जा रहा है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें फैमिली प्लानिंग में। अगर कर रहे हैं तो थोड़े से अलर्ट रहे, क्योंकि थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। एक चीज और बताता हूँ, जिसका लगन का कनेक्शन 6 हाउस से हो जाए, तो उसके बीमार होने की संभावना है। देख का अपने लगा के देना, जिसका लगन का कनेक्शन 6 हाउस हो, बच्चा लगभग जातक बीमार रहता हो। कोई लग्न हो, कोई हो, कोई लगन हो, उसका 6 हाउस से कनेक्शन हो जाए, जातक का स्वास्थ्य ठीक कम रहे। मतलब अगर मान लो जिनका मेष लग्न है और मंगल कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठ जाए या कहीं दृष्टि संबंध हो, तो 6th हाउस में बैठ जाए, तो उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहेगा। एक रेमेडी बता रहा हूँ, ये वर्क होलिक बने, समाज सेवा करें, दूसरे के लिए सेवा करें। अगर कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है ना, तो वो बच्चा, पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर वर्क अलॉट कर दे, बोला बेटा आपको ये रूटीन में करना।
जब जब वो सेवा करता रहेगा, जब जब वो सर्विस करता रहेगा, उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। जैसे ही वो सेवा करना छोड़ देगा, वर्कहोलिक से हट जाएगा, तो उसका स्वास्थ्य खराब होने के योग बन जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, सैद्धांतिक, जिससे जो वायदा किया है उसको पूरा करो। किसी से फ्री में ज्ञान मत लो। जिससे आपने कमिटमेंट किया आप उसको पूरा करो। जुपिटर कहता है जो किया है, जो बोल दे उसको पूर्ण करो। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो। ये जुपिटर के एट्रीब्यूट है। और मौका मिले, जो आपका गुरुजी है, जो आपके गुरु हैं, मैं पुखराज से के बराबर की बात बताने जा रहा हूँ। जो पुखराज स्टोन्स पहनते उसके बराबर की बात बता रहा हूँ। कम नहीं है, उससे ज्यादा है। 15 दिन में, महीने में अपने गुरु के जाके चरण स्पर्श करके आया करो, भला हो जाएगा। करके जाओ, एक बार करके तो देखो। बड़ों का सम्मान करो, नैतिकता से जीवन जियो, किसी का बुरा मत करो। बस ये तो चीज एक बार करके देखो, रिजल्ट मिले। ये मतलब जिन लोगों के गुरु की पोजीशन वीक है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है रेमेडी। तो गुरु क्या है? गुरु आपके गुरु, गुरु क्या है? सैद्धांतिक। आप उनका पालन करो ना, नियमों का पालन करोगे, गुरु जी के चरण स्पर्श करोगे। सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श कर लो। आपके आपके 2 प्लेनेट तो आपके घर में ना, चंद्र और सूर्य। सूर्य इज फादर, चंद्र इज मदर। सुबह उठ के चरण स्पर्श स्टार्ट करो, ठीक है? उनका बिस्तर ठीक कर दो, उनको खाना परोस दो, उनके बर्तन उठा दो, उनको चाय बना के पिला दो। क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? दादा दादी उनको पिला दो। जो बड़े हैं उनका सम्मान करो। किसी बड़े के साथ बुरा व्यवहार मत करो, बदतमीजी मत करो। आपने किसी से कोई ज्ञान लिया, आप जैसे किसी से फ्री में ज्ञान लोगे, आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। कमिटमेंट किया, आपने ये काम किया, मुझे इसके कितने पैसे दे, उसको उसके पैसे दे। बस इससे आपका जुपिटर ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से जो ऑडियंस है वो अपने जुपिटर को बैलेंस कर सकती है। बिल्कुल बैलेंस कर सकती है। और जिसका सेकंड हाउस में है और उसकी अच्छी पोजीशन है, तो थोड़ी सी हल्दी खानी स्टार्ट कर दो। अच्छा, जैसे अभी हमने फाइनेंस की बात की, अगर फैमिली रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, या कौन से ऐसे हाउसेज है जिसमें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा? देखो, सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, 7th में जाके ये मैरिज कराता है। जब जुपिटर की दृष्टि लग्नेश और सप्तमेश, और लगन में सप्तम पर पड़ती है, साथ में शनि की भी पड़ती है, तो शादी होने के योग बन जाते हैं। इसको कहते हैं डबल ट्रांजिट। कोई भी अच्छी या बड़ी घटना जुपिटर के बगैर डिसाइड नहीं हो सकती। जितने भी कर्क लगन वाले हैं ना, मैं कमेंट कर रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट लगा बताओ, इस साल कर्क लगन वाले, इस साल बताओ खर्चा हुआ या नहीं? मोटा पूछो। मेरे जनवरी 2026 से अप्रैल की बात। हाँ, जो पछला जो ट्रांजिट चल रहा है, जितने सिंह लगन वाले हैं, बताओ गेन हुए या नहीं, प्रमोशन हुई या नहीं, बताओ। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बताओ, कब से कब तक? 25 साल का, 2 जून से पहले, लास्ट का 1 साल। 2 जून 2026 से पहले 1 साल। 1 साल, अगर हम लास्ट 12 महीने देखें। हाँ, पूछू, कर्क लगन वालों से पूछ लो। एक तो आपके जान पहचान वाले हैं, अब बात पूछ लेना, कितने मोटे जा रहे? आ नहीं रहे, जा रहे, लेकिन अच्छी चीज पर जा रहे, खराब पे नहीं जा रहे। क्योंकि जुपिटर आया है ना, जुपिटर खराब चीजों पे नहीं लगवाता, अच्छी चीजों पे लगवाता है। तो अब अलग। और ये भी देख लो, जो मैं बताता 4th हाउस में जाता है, जब दृष्टि पड़ती है, तो वहां थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए चीज अच्छी नहीं होती। मतलब कोई परिवार में कहीं नहीं, रिश्तेदार कुछ न कुछ समय आपको सूचना मिल जाएगी, तो मिली होगी, आप लगा के देखो। जिसका सेकंड हाउस में अब चल रहा होगा, वो बता दो पैसा आया कि नहीं आया। 11th में है, बताओ आया कि नहीं आया। 10th में है, तो पूछो प्रतिष्ठा समाज में, मास पब्लिक में मिली या नहीं। एक में है, तो पूछो रिकॉग्निशन मिली या नहीं मिली। और जिनका आएगा उनसे पूछ लेना। बड़े विश्वास के साथ हनुमान जी और नीम कोली बाबा जी के आशीर्वाद से बोलता हूँ, ये आप लगा के देखो और फिर करके देखो, फिर मजा आएगा। जुपिटर से समस्त जी आप अपना साल डिसाइड कर सकते हैं। आपने अपनी चीज कब लॉन्च करनी है। आपको रिकॉग्निशन चाहिए ना, रिकॉग्निशन के बाद आपको पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। जब जुपिटर आपके लगन में आए, उस टाइम लॉन्च कर दो। पकते पकते तो सेकंड हाउस में जाएगा, आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा।
जब 8वें हाउस में जुपिटर गोचर कर रहा है, उस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, फंसने के होगे। आएंगे फंसाने वाले। मेरे एक दोस्त है वकील साहब, आप हंसोगे, उसके रिव्यू भी है। उसको वकील साहब हाई कोर्ट देखते हैं और वहां सोनीपत भी देखते हैं। उनके पास ऑफर आया, भाई साहब दुबई में ले लो, इतना कमा देंगे, थोड़ा सा लगा दो। परमानेंट आदमी मेरा, वह भाई साहब देखो, बोला भाई साहब कोई चीज लेनी है, मैं कहा फिर 10 का सोनी खा लिया, कहता आपको कैसे बता, मैं अष्टमी जा रहा है, मैं फंसेगा, पक्का फंसेगा। लेकिन वो एक नियम का बहुत पक्का है, उसके जो कहते वो कर देता है। उस सर्दियों में उसके 2-3 नियम है। सर्दियों में लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता खिला पिला के। सर्दियों में क्या करे, कुत्तों के लिए वो बनवा देता है शेड्स। अगर आप बोलोगे उसको दिख जाएगा, विद दिन 1.5 से 2 घंटे में ड्राम ड्रूम लगा कर बोरी बिछा कर देता हूँ। लेकिन राम ने उसकी इतनी सुन रखी है, उसके पास आज इतना सांस लेने की जगह नहीं, पहले 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम। भगत बहुत अच्छा है, 3-4 अंगूठियां पहन रखी है उसने, सारी उतरवा दी उसकी। एक तो उसको रूबी पहना रखा ना, बहुत महंगा पहना दी। बोला क्या करूं, मैं कहा सोना दे दे, रवाड़ी दे। वो भी कुछ मैंने कहा तू की करेगा, क्योंकि क्रम से चीजें बढ़ती हैं। स्टोन्स आपका भाग्य नहीं बनाते। एलन मस्क पर, डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग, और ये क्या नाम है रसिया वाला, क्या नाम है, पुतिन। अपने मोदी जी देख लो, पहनते, मैंने नहीं देखी। भाग्य कर्मों से बोलता, आपकी दशा भुक्ति आपके कर्म हो गए, उसकी चीज है वो मैटर कर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो करियर को लेकर है या फैमिली को लेकर है या बिजनेस को लेकर है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो गोचर होने वाला है, इससे जीवन में बहुत सारे, जैसे अभी हमने लग्न के बारे में बात की, तो बहुत सारे ऐसे लग्न जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है, जबकि कुछ लग्न ऐसे जिनमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो आप अपने लगन के अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड विश्लेषण, आपका कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय निकुल।